प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। आज चैप्टर वृत्त का हम पढ़ा रहे हैं। इसमें हम बताएंगे कि स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे आप फार्मूला प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए कह रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी पहले एक वृत्त बना लिया जाए, यहाँ पर एक वृत्त बना लिया जाए, वृत्त बना लेंगे। वृत्त अच्छा सा खूबसूरत सा एक वृत्त बना लिया जाए। तो ये वृत्त बन गया आपका, ये वृत्त हो गया। अब इसमें इसको क्या कहते हैं? परिध कहा जाता है। और यहाँ पर एक बिंदु मान लीजिए, क्या आप ओ बिंदु क्या हो गया? ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। और बाहर कोई बिंदु, बाह्य बिंदु से यहाँ पर P मान लीजिए, बाह्य बिंदु क्या है? P है। तो बाह्य बिंदु P पर क्या है? एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा रही है, एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा रही है। तो यहाँ से मिला देंगे, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दी गई, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो गई। अब क्या करेंगे? यहाँ पर बिंदु P है। अब बिंदु P से स्पर्श रेखा को स्पर्श रेखा ए क्या हो गई? ये बिंदु P हो गई। क्या इसे मान लीजिए आप इसे P मान लीजिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? Q। यहाँ क्या हो जाएगा? Q हो गया। अब क्या करेंगे? इसको मिला दिया जाए, इस रेखा को क्या करेंगे? मिला देंगे। और यहाँ से त्रिज्या बना लिया जाए, एक त्रिज्या बना लीजिए, ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या है। अब यह स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वह वृत्त को की स्पर्श रेखा कहलाती है। या वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये क्या हो गई आपकी? स्पर्श रेखा। ये क्या है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है। और ये क्या है? बाह्य बिंदु। यह क्या है? आपका बाह्य बिंदु है, ये आपका बाह्य बिंदु है। तो हमें क्या करना है? स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। क्या करेंगे? माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है। क्या है? O है, जिसका केंद्र O है। तथा स्पर्श रेखा PQ है। क्या है? PQ है। हमें स्पर्श रेखा PQ की लंबाई निकालना है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या
स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। लंब का मतलब ये होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तब वो रेखाएं क्या होती है, लंब होती हैं। इन दोनों के बीच का कोण कितना आ गया, 90 अंश। 90 डिग्री का कोण होगा तब ये क्या होंगे, ये दोनों लंब हो जाएगा। तो यहाँ त्रिज्या क्या कर रही है, स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। अब लिखेंगे अब ये जब 90 हो गया तो इसके सामने का अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। ये क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। और ये क्या होगा, आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, OQP में, OQP में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगा दिया जाए तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, आप जानते हैं क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग। अब इसमें तो यहां पर देखिए लंब क्या हो गया आपका, ये OQ का स्क्वायर, दोनों चल नहीं रहे हैं। OQ का स्क्वायर क्या होगा, OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, यहाँ नहीं चल रहा है क्या, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए OP क्या है, OQ क्या है, त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस PQ क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण आपका क्या है, दोनों क्या लिखेंगे, बाह्य बिंदु से वृत्त के, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी का स्क्वायर। और हमें निकालना क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो इसे क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे उधर, तो हो जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर जो है पक्षांतर कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाह्य बिंदु
वाय बिंदु से वृत्त, वाय बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, केंद्र की दूरी माइनस क्या हो, दूरी का वर्ग हो जाएगा, यहाँ वर्ग कर दिया जाए, माइनस ये क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या का क्या स्क्वायर। देखिए दिखाई दे रहा है, त्रिज्या का स्क्वायर इधर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा करके थोड़ा सा इधर से लिख देते हैं, इधर से लिख दिया जाए, मिटा करके यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यहां लिख दिया जाए, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर होगा। अब यहाँ हमको चूंकि स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, तो यही इसी को लिखेंगे, स्पर्श रेखा की लंबाई, की लंबाई, लंबाई का वर्ग बराबर हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, बाय बिंदु से, बाय बिंदु, बाय बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी इसका वर्ग कर दीजिए, माइनस ये पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर। अब इधर से जब वर्ग हटेगा, इधर से क्या होगा, वर्ग हटेगा तो इधर क्या होगा, कर्ली लग जाएगा। यहां लिख देंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, कर्णी में बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, इसका वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या का वर्ग, वृत्त की त्रिज्या का वर्ग। तो ये आपका फार्मूला है, ये क्या है, आपका फार्मूला है। यहाँ से इधर से इतना क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं, यहाँ से इतना क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला हो गया कि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर कर्णी में बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी माइनस वृत्त की त्रिज्या। अरे बच्चों देखिए, हम अब पहला उदाहरण बता रहे हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए कह रहा है, एक बिंदु, उदाहरण नंबर 1 है, एक बिंदु P वृत्त के केंद्र से 15 सेमी की दूरी पर है।
तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। बिंदु P से वृत्त पर खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हल करने के लिए, इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम चित्र बना लेंगे। क्या करेंगे, चित्र बना लिया जाए। तो क्या करेंगे, एक वृत्त बना लीजिए। एक वृत्त ऐसे इस प्रकार से ड्रा कर लीजिए। एक वृत्त बना लिया जाए। एक वृत्त बन गया। अब यहाँ पर इसका केंद्र हो जाएगा O। यहाँ पर बिंदु P दिया है। बिंदु P क्या है, वृत्त के बाहर है। यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर बिंदु P है, ये बाहर है। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए एक स्पर्श रेखा इस पर खींच दिया जाए। यहाँ से स्पर्श रेखा खींची गई है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची गई है। इसे मान लीजिए क्या, Q मान लिया जाए और इसको मिला दिया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, मिल जाएगा। यहाँ पर बिंदु P हो गया और यहाँ पर केंद्र O हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, त्रिज्या खींच दिया जाए। यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिज्या खींच दीजिए। इसको ऐसे बढ़ा देते हैं। एक केंद्र हो गया। क्या हो गया, एक केंद्र वो है। अब ये क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। तो देखिए स्पर्श रेखा पर जो है त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है। इसकी माप दिया गया 5 सेमी। इसकी माप दिया गया, त्रिज्या की माप दिया है 5 सेमी। और वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से क्या दिया, ये 15 सेमी दिया गया है। 15 सेमी पर ये आपका बाह्य बिंदु दिया गया है। अब आपको देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा की लंबाई आप क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें लगा दीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथा क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या, OQP में, OQP में। अब देखिए ये यहाँ पर क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है आपका, देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर OP क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई। ये क्या है, OQ क्या है, लंब है। तो क्या लिख दिया जाए, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर, नहीं OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। और ये क्या है, कर्ण हो जाएगा। तो OP का स्क्वायर। देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। अब यहां पर देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई। अब यहां से आपको PQ निकालना, तो PQ स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी OQ रहेगा। यहाँ पर OQ सारी, यहाँ पर OQ रहेगा। OQ का स्क्वायर इधर का लाएंगे तो क्या होगा, इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर, OQ का स्क्वायर। अब हमको चाहिए PQ, तो यहाँ हो जाएगा, कर्ली लग जाएगा। यहाँ पर OP का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर। तो PQ क्या, स्पर्श रेखा है। तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा की लंबाई
क्या लिख देंगे, स्पर्श, यहाँ पर पी क्यू निकाल लिया जाए, उसके बाद तब लिख देंगे। यहाँ पर ओपी का मान कितना है, 15 है, 15 का बार कर दिया जाए, माइनस ओ क्यू का मान 5 है, 5 का बार कर दिया जाए, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 15 15 में 225, 225 और माइनस क्या हो जाएगा 55 25, और यहाँ से पी क्यू बराबर निकाल लिया जाए, कड़ी में इसमें घटाएंगे तो 200 मिल जाएगा, 225 में से 25 घटा दिए, क्या मिल जाएगा 200। तो यहाँ से पी क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, इसमें हल कर लिया जाए इसको, 200 काट दीजिए, इसको 2 से काटिए, 2 बंदे 2, 100 हो जाएगा, 10 से फिर 10 से काट दिए, 10 टाइम 100, 10 से काटिए 100, क्या मिल जाएगा 100 का। तो इसमें जोड़ा बन गया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 पर स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा 2, तो 10 टाइम 100, तो 10 क्या होगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ से दिखाई नहीं देगा, इधर लिख देते हैं, 10 का स्क्वायर है, इधर से वर्गमूल आ गया है, और यहाँ से निकाल लिया जाए, तो पी क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, पी क्यू बराबर ये 10 क्या होगा, चूंकि स्क्वायर लगाया है, इधर कड़ी है तो कड़ी से बाहर आ जाएगा, तो 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा सेमी, क्या हो जाएगा 10 कड़ी में 2 सेमी, ये 10 है, सही नहीं बन रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 10 रूट में 2 सेमी, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा, 10 कड़ी में 2 सेमी लंबाई मिल जाएगा।